वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बेसिक कंसोलिडेशन के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, पीक लिमिटेड एंड सीक लिमिटेड। तो क्वेश्चन ये है कि पीक लिमिटेड बाउट 80% ऑफ सीक लिमिटेड 2 years ago. At the date of acquisition, SL's retained earnings stood at rupees 600,000. Fair value of its net asset was not materially different from the book value except for the fact that it had a brand which was not recognized in SL's account. This had a fair value of rupees 100,000 at the date and an estimated useful life of 20 years. Statement of financial position of PL and SL as at 31st December 20x1 were as follows, जिसमें हमें जो स्टेटमेंट दी हुई है सिंपल सी स्टेटमेंट्स हैं और उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है 31 दिसंबर 20x1 को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मेट बनाएंगे। Peak Limited consolidated statement of financial position as at 31st December 20x1. तो नॉन करंट एसेट्स, करेंसी, करंट एसेट्स, इक्विटी और करंट लायबिलिटीज। साथ ही हमें वर्किंग्स का फॉर्मेट बना लेना है। तो वर्किंग्स के फॉर्मेट में सबसे पहले हमारी ग्रुप स्ट्रक्चर की वर्किंग बनेगी, जिसमें हमने 5 चीज़ों को मेंशन करना होता है। सब्सिडरी का नाम जो कि क्वेश्चन में बताया हुआ है सीक लिमिटेड, 2 साल पहले इसको एक्वायर किया। पेरेंट की जो ऑनरशिप है वो 80% क्वेश्चन में बताई हुई है, तो 20% NCI होगा। और गुडविल का मेथड बताया हुआ तो नहीं है, तो और ना ही फेयर वैल्यू ऑफ NCI की कोई इन्फॉर्मेशन है, तो फिर हमें पार्शियल गुडविल मेथड यूज़ करना होगा। सेकंड इन्फॉर्मेशन वर्किंग 2 जो हमारी बनेगी वो नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी की बनेगी 3 कॉलम के साथ। उसके बाद वर्किंग 3 जो है वो हम बनाएंगे गुडविल पर। वर्किंग 4 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और वर्किंग 5 जो है वो ग्रुप की रिटेन अर्निंग। तो फॉर्मेट बनाने के बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि जो क्वेश्चन की फिगर्स हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट कर लें। पहले हम वो फिगर्स नोट कर लेते हैं जो हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मेंशन करनी है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, करंट एसेट्स, पेरेंट का शेयर कैपिटल और करंट लायबिलिटीज। तो इन फिगर्स को हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिख लेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पेरेंट और सब्सिडरी दोनों की, उसके बाद करंट एसेट्स पेरेंट और सब्सिडरी दोनों के। इक्विटी में जब शेयर कैपिटल हमने लेना है तो सिर्फ पेरेंट का, क्योंकि सब्सिडरी का जो शेयर कैपिटल है वो वर्किंग 2 का हिस्सा बनेगा। और करंट लायबिलिटीज में पेरेंट और सब्सिडरी दोनों की फिगर्स। इसके बाद हम क्वेश्चन में चलते हैं और मज़ीद जो फिगर्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन SL, ये हमारी सब्सिडरी में जो इन्वेस्टमेंट है ये वर्किंग 3 का हिस्सा बनेगी यानी गुडविल के अंदर। पेरेंट का जो रिटेन अर्निंग है ये वर्किंग 5 ग्रुप रिजर्व का हिस्सा बनेगी। और शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग जो सब्सिडरी की हैं ये वर्किंग 2 का हिस्सा बनेगी। तो ये 4 फिगर्स जो वर्किंग में जानी है इनको भी हम अब नोट कर लेंगे। सबसे पहली फिगर जो हमारे पास है वो गुडविल की है। गुडविल के अंदर इन्वेस्टमेंट, उसके बाद जो है पेरेंट की रिटेन अर्निंग और सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। तो इन फिगर्स को नोट करने के बाद अब हम क्वेश्चन की फर्दर इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। इसमें जो पहले हमें पॉइंट दिया हुआ है वो ये है कि रिटेन अर्निंग जो है वो 600,000 की थी एक्विजिशन डेट पर। तो हम प्री और पोस्ट एक्विजिशन को डिटरमिन कर सकते हैं। अब शेयर कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं आता। रिटेन अर्निंग की फिगर क्वेश्चन ने बता दी 600,000, तो 600,000 एक्विजिशन डेट पर था, अब 1 मिलियन है यानी 400,000 पोस्ट एक्विजिशन में एज अ डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन में मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर एक ब्रांड का जिक्र किया गया, जिसमें यह बताया गया कि एक ब्रांड है जो सब्सिडरी की बुक्स में रिकग्नाइज्ड नहीं है लेकिन उसकी फेयर वैल्यू 100,000 पता। तो इसमें रूल IS 38 के मुताबिक भी ये है कि ये एक्वायर्ड और परचेज्ड इंटेंजिबल एसेट या ब्रांड कंसीडर होगी, इंटरनली जनरेटेड कंसीडर नहीं होगी। और अगर इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं बिजनेस कम्बिनेशन के मुताबिक तो इसको फेयर वैल्यू एट द रेट ऑफ एक्विजिशन पर रिकग्नाइज किया जाएगा, लेकिन बाद में इसकी अमोर्टाइजेशन रिकग्नाइज करनी होगी, जिसके लिए हमें रेलिवेंट डाटा में यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स भी दी हुई है। तो इसकी एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे, ये क्योंकि सब्सिडरी से रिलेटेड एसेट है तो ये वर्किंग 2 में इसकी एडजस्टमेंट होगी। तो 100,000 वैल्यू थी इसकी एक्विजिशन डेट पर, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन फिर 20 ईयर्स की लाइफ है और 2 ईयर्स गुजर चुके हैं एक्वायर किए हुए, जिस तरह हमने यहाँ भी लिखा था। तो 2 ईयर्स गुजर चुके हैं तो 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी 10,000, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे जो नेट ब्रांड की वैल्यू रह जाएगी वो 90,000 रह जाएगी। और यही अमाउंट हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी मेंशन कर देंगे 90,000। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब हम सिंपली टोटल्स करने की तरफ चलते हैं। वर्किंग 2 का टोटल करेंगे 800,000 एट एक्विजिशन, 390,000 और 1190,000। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें NCI एट एक्विजिशन चाहिए, जो कि पार्शियल गुडविल मेथड के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्विजिशन डेट पर जो एसेट्स हैं उनका 20% NCI होगी, दैट इज 160,000। इनका टोटल हमारे पास बन गया 1160,000। इसमें से हमने नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी को लेस करना है, जो फिगर हमारे पास वर्किंग 2 से आएगी, यानी यही एक्विजिशन डेट पर 800,000। तो ये जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी एट एक्विजिशन, और क्योंकि इम्पेयर नहीं हुई तो सेम वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी हमें लिखनी होगी। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में गुडविल नोट कर देते हैं। नेक्स्ट हम वर्किंग 4 की तरफ आते हैं। तो NCI एट एक्विजिशन जैसे हमने गुडविल में लिया है सेम यहाँ पर भी लेंगे, और उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन जो रिजर्व हैं 390,000 के हैं, इसके अंदर जो है 20% शेयर NCI का है 390 में, और 80% जो है वो पेरेंट का है। तो ये 390,000 की फिगर को हमने एलोकेट करना है 20% NCI को, और बाकी जो 80% है वो पेरेंट को या ग्रुप रिजर्व को। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल हमारे पास आ जाएगा 238,000 NCI का, और ग्रुप रिजर्व का आ जाएगा 3212,000। तो ये दोनों फिगर अब हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर रिफ्लेक्ट करनी है। तो पहले हम रिटर्निंग लिख लेते हैं वर्किंग 5 से, और फिर NCI वर्किंग 4 से। अब बाकी फिगर्स का सिंपली टोटल करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 1800,000 और 1 मिलियन, ये बन गए 2.8 मिलियन। करंट एसेट 400,000 एंड 300,000, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 3950,000। इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज़ का टोटल करेंगे, और यहाँ से इक्विटी और लायबिलिटीज़ का टोटल जो है वो हमारे पास वो भी 3950,000 यानी सेम आ गया। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।